आजकल ये बहुत ज़्यादा योगा डे पे चर्चा हो रही है और डॉक्यूमेंट्रीज, एड्स, टीवी। आई थिंक ये कुत्ते को भी पता होगा योगा डे क्या है, मेरे ख्याल से। इट्स अ बिग थिंग। तो ये क्या है योगा डे? मतलब हमें मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, क्या क्या करना क्या चाहिए? सो वेल, योगा कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि योगा वेदों में, शास्त्रों में है। और वेदों में भी है, कई उपनिषद है जो योगा पे बात कर रहे हैं। योगा उपनिषद है, 18 उपनिषद है, और कई उप उपनिषद भी है। संन्यास उपनिषद है, त्रिशिखी उपनिषद है, उसमें योगा की बात है। और फिर पतंजलि योग सूत्र है। पतंजलि बहुत बड़ा अथॉरिटी है, पतंजलि सभी जानते हैं अब। सो उन्होंने भी योगा की बात की है। योगा वेदों में दिया है, मगर कोई प्रश्न ये है कि जो योगा हमें बताया जा रहा है वही योगा वेदों में दिया या नहीं। सो योगा लोग क्या समझते हैं आजकल? आजकल लोग समझते हैं योगा मतलब एक्सरसाइज, अनुलोम लोम, विलोम, प्राणायाम, कुछ आसन, दैट्स योगा। नहीं, मगर वेदों के अनुसार ये योगा नहीं है। ये तो एक्रोबैटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया। हेल्थ के लिए ठीक है, हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक है, मगर इसको योगा नहीं कह सकते आप, क्योंकि योगा की परिभाषा क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोध। ये पतंजलि कह रहा है पहले ही अध्याय में। चतुष्पाद 4 अध्याय हैं पतंजलि के, उसमें पहले अध्याय में पतंजलि कह रहे हैं योगा चित्त वृत्ति निरोध। गीता में क्या लिखा है? 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। कृष्णा कह रहे हैं योगा क्या है? मयि आसक्त मना पार्थ, मुझ में मन को आसक्त करना, ये योगा। योगा मतलब जुड़ना, किसी से जुड़ना, भगवान से जुड़ने को योग कहते हैं। हिंदी में भी तो योग ही कहते हैं, नहीं? 1 जमा 1 योग 1, ऐसे ही है ना? सो एक का एक से जब योग होता है, दो बनता है। जब भगवान और आत्मा के बीच में संबंध होता है तो उसको योग कहते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर आप कुछ उल्टा सीधा लटक लें तो क्या भगवान से संबंध हो जाएगा? उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। आप स्वस्थ जरूर रह सकते हैं, मगर भागवतम कह रही है कि वृक्ष हैं, क्या इतने सारे वृक्ष हैं, इनकी क्या एज होगी? कोई 100 साल का होगा, कोई 200 साल का होगा, कोई 1000 साल का भी होते हैं पेड़, 500 साल के भी होते हैं, 5000 साल के भी होते हैं। कुरुक्षेत्र में उन्होंने तो कभी योगा नहीं किया, उन्होंने कभी कपालभाति नहीं की, और उनका जीवन उतना है। और अगर आप जीवन बढ़ा भी लोगे करके, तो करोगे क्या? क्या करोगे? इतना लंबा जीवन क्या आप संभाल लोगे क्या? 80 साल बाद तो आदमी सोचता है मैं मर जाऊँ यार, दिमाग ख़राब हो गया, बच्चे पीछे पड़े हैं, बूढ़े हो गए, शरीर खराब हो गया। शरीर की खराब ने बूढ़ा तो हो ही जाएगा। सो जीवन ही भार बन जाएगा अगर जीवन बढ़ा दिया आपका भगवान ने अभी तो ये तो अच्छा है जीवन छोटा है। बड़ा जीवन और बिना भक्ति के, और एक छोटा जीवन और भक्ति के साथ, कौन सा अच्छा है? या खुद ही सोचिए। सो योग मतलब है, कृष्णा कह रहे मई आसक्ता मना पार्थ। योग मतलब भगवान से मन को आसक्त करना, मन को जोड़ना भगवान से। तो पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ने खुद ने योग के दो नहीं दिए चीज़ें बताई हैं, 2 प्रोसेस नहीं बताए, स्टेप, प्राणायाम और आसन, सिर्फ ये नहीं बताया है। पतंजलि ने योग में बताया 8 स्टेप्स हैं योग के, उसको अष्टांग योग कहा जाता है। जो योग असली में योग है वेदों में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 हो गए। सो पहले यम एंड नियम होता है। यम नियम क्या है? यम नियम मतलब कि कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी। सीधा आप आसन पे नहीं कूद सकते, आपकी मर्जी, आप कूद सकते हो, बट उसको योग नहीं कहेंगे। कूदना करना योग नहीं होता। यम नियम होता है, कुछ करनी होती है चीज़ें। क्या करना है आपको? पतंजलि कह रहे हैं योग में क्या करना है भाई? ब्रह्मचर्य पालन करना है। ओके, गुड, फर्स्ट पॉइंट। योग का है आपका, ब्रह्मचर्य का है, और योग का है, देयर इज नो क्वेश्चन। सत्य बोलना है, सरल जीवन जीना है, 5 चीज़ें करनी है, 5 चीज़ें नहीं करनी। तो ऐसे कुछ चीज़ें करनी, कुछ चीज़ें नहीं करनी। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, क्रोध नहीं करना। जब इस तरह से मन शांत हो जाएगा, तब फिर यम नियम आसन, तब आसन आते हैं, आसन किए जाते हैं।
फिर उसके बाद प्राणायाम किया जाता है, फिर उसके बाद ख़त्म नहीं है, उसके बाद तो असली योग शुरू हुआ है, प्रत्याहार। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है। जब मन और शरीर, मन शांत हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, तो क्या करोगे? तो टीवी देखोगे क्या? इसको योग कहते हैं। स्वस्थ होके भोग, उसको योग नहीं कहते। फिर प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को वश में करना है। फिर धारणा, इंद्रियों को वश में करके क्या करना है? मन को भगवान में धारणा, लगाना है। जब मन पूरी तरह लग जाएगा तो फिर ध्यान होगा भगवान का, और फिर समाधि, समाधि योग का लक्ष्य है। सो यही भागवतम और शास्त्र भी कह रहे हैं, जीवत से तत्व जिज्ञासा लाभो जीवे तयावता। यही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भाई आप स्वस्थ क्यों रहना चाहते हो? जिज्ञासा करने के लिए भगवान की। ये इसको कहते हैं योग। तो अगर योगा डे बनाना है आपको, तो भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान लक्ष्य होने चाहिए उसके। भगवान को हटा के योगा डे, योगा नहीं है वो, है योगा डे नहीं कहते उसको, उसको भोगा डे कहते हैं। हरे कृष्ण।